नमस्कार बच्चों, ये 12th क्लास फिजिक्स का क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, आप ध्यान से समझना, पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि जो भी आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। चलो देखते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं या गुण लिखिए। ऐसा क्वेश्चन बन के आता है तो इसकी परिभाषा बनेगी, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। मतलब एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, जीरो है तो जीरो ही रहेगा। मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं के बारे में जानते हैं, विशेषताएं या गुण। तो परिभाषा इससे लेते हैं हम कि पहला जो पॉइंट बनेगा, समविभव पृष्ठ पर विभव का मान एक समान होता है। देखो, समविभव पृष्ठ, ये दो पृष्ठ हैं, तो पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ पर विभव का मान कैसा रहता है? एक समान होता है। देखो, ये एक समान होता है, एक समान है ना। तो समविभव पृष्ठ पर बिंदु पर भी एक समान होगा और पृष्ठ पर भी क्या होगा? एक समान होगा विभव का मान। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। देखो, समविभव पृष्ठ पर जो विभवांतर होता है शून्य होता है। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो, मान लो कि ये ए है और ये बिंदु बी है। ये मान लो ए और ये बी है बिंदु, तो मैं इधर समझा रहा हूँ आपको। तो ये ए पर जो विभव का मान है V1 है और बी पर भी विभव का मान V1 है। तो हम लोग विभव के अंतर को क्या कहते हैं? ये विभव है V1 और ये भी क्या है? V1, V पर विभव है। तो देखो, विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, है ना। तो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जब ए व बी, मतलब जब दो बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। जब दो बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है तो विभवांतर का जो मान हो जाता है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है ना। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, देखो, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो देखो, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश के। कार्य बटे आवेश के। जब हमारे पास विभव का मान एक बिंदु पर, बी बिंदु पर भी सेम है और ए बिंदु पर भी सेम है, तो कार्य होगा क्या? जब विभव समान होते हैं, जब दो बिंदुओं पर विभव का मान शून्य होता है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वही लिखा है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब हम चौथे पॉइंट के बारे में जानते हैं कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। देखो, समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है? ये लंबवत हैं। ये देखो, लंबवत है, एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है ना। क्या होती है? लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो, क्या देखो, यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है ये रेखाएं? नहीं काट रही, काटती नहीं है, ये अपने अपने मार्ग पे जा रही है ना। तो आप पांचवा पॉइंट लिखोगे कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती या काटती नहीं। बहुत ही सरल है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ
शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों।